247 पेजों के माध्यम से सीसेट केस की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी गई है। इसे आर्टिकल 136 के तहत अपील की गई है। इसमें एक लेटर ऑफ अर्जेंसी भी अटैच कर दी गई है, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट कर दे, क्योंकि 15 सितंबर को मेंस का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और अगर यह एग्ज़ाम एक बार कंडक्ट हो जाएगा तो फिर शायद ही एस्पायरेंट्स को इस मामले में रिलीफ मिल पाएगी। तथा जो यह पिटीशन है मूलतः 22 अगस्त के हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करता है। साथ ही यह पिटीशन कोर्ट के समक्ष कुछ प्रश्न भी रखती है और पहला प्रश्न यह है कि जब कोई पब्लिक सर्विस कमीशन गलत क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसे सुधारने के लिए क्या कोर्ट कोई डायरेक्शन जारी कर सकता है। दूसरा, क्या यूपीएससी के सारे एक्शंस और डिसीजंस जुडिशियल रिव्यू से परे हैं। तीसरा, क्या कोर्ट यूपीएससी द्वारा किए गए एक्शन पर नलिफाई उसे कर सकती है यदि उस कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन अथवा वह एक्शन आर्बिट्रेरी या डिस्क्रिमिनेटरी हो तब। अर्थात क्या कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन पर, किसी विधि के उल्लंघन पर तथा एक्शंस अगर मनमाना तथा भेदभावपूर्ण हो तो इसके आधार पर जो है ऐसे एक्शन को नलिफाई कर सकती है। और चौथा, सिलेबस ब्रीच करने संबंधी मुद्दे में क्या वह सिलेबस का उल्लंघन कर सकती है। अगर पुराने केसों पर एक नज़र डालें तो कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता मामले में कोर्ट ने यह कहा था कि अगर पेपर सेटर एक गलती करता है तो फिर कोर्ट जो है एप्रोप्रिएट डायरेक्शन इसे सुधारने के लिए उठा सकता है। जबकि इस बार के यूपीएससी पेपर में सीसेट के क्वेश्चंस जो है इतने सारे क्वेश्चंस सिलेबस से बाहर थे और इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर के साथ एक सेट ए के क्वेश्चंस हैं, इनके नंबर के साथ उनके सोर्स दिए गए हैं जो स्पष्टता 10th लेवल का वायलेशन करते हैं सिलेबस का। तो ऐसे में इस आधार पर इसमें क्या इन क्वेश्चंस को रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है। क्या इस मामले में कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता के मामले का ऑर्डर ही लागू नहीं होना चाहिए। और साथ ही राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यह जब मामला ऑनरेबल कोर्ट के पास पहुंचा था उस समय कहा गया था कि सिलेक्शन जो है अगर इनकरेक्ट मॉडल आंसर क्यू के आधार पर हुआ है तो वैसे सिलेक्शंस जो है सस्टेनेबल नहीं है और उसे जो है सुधारने की आवश्यकता है। तो क्या इस सीसेट पेपर में जो है गलत आंसर क्यू का भी मुद्दा उठता है, क्योंकि 2022 के पेपर में लगभग 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जीएस पेपर में जिसके आंसर से एस्पायरेंट्स असंतुष्ट हैं और उन 6 प्रश्नों से एस्पायरेंट्स को आपत्ति भी है और उनका मानना है कि वे 6 प्रश्न का उत्तर यूपीएससी ने गलत दिया है। इसका सीधा अर्थ है उन 6 प्रश्नों का कुल 15 नंबर से अधिक मार्क्स बनते हैं, जब एक ही नंबर पर 500-600 अभ्यर्थी उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो 15-16 नंबर एक बहुत ही बड़ा गैप पैदा करता है और इसीलिए इस आधार पर जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता तो है ही। 2022 में ही यूपीएससी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हिंदी लिटरेचर पेपर 2 में मेंस के पेपर 2022 में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए थे और उन क्वेश्चंस को फिर बाद में हटा दिया गया और इनके मार्क्स को जो है जितने क्वेश्चंस बचे हुए थे उन्हीं में जोड़ दिया गया। तो इस बार जब कुछ क्वेश्चंस सीसेट के आउट ऑफ सिलेबस हैं तो उन क्वेश्चन को हटाना नहीं चाहिए क्या। इस आधार पर भी यूपीएससी अभ्यर्थी सीसेट के प्रश्नों को हटाने की मांग कर रहे हैं कि जो प्रश्न सिलेबस में नहीं है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि 2022 में यूपीएससी ने ऐसा किया है। इसके साथ ही आर्टिकल 14 और 16 के वायलेशन के आधार पर भी इस मुद्दे को कवर किया गया है तथा पिटीशन में इसका जिक्र किया गया है। इसके साथ ही इसमें जितने भी अभी तक निर्णय दिए गए हैं, चाहे वो केट से हो चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय हों, इन सभी को इस फाइल में, इस पिटीशन में अटैच कर दिया गया है तथा वे सारे क्वेश्चंस जिन पर सीसेट के मामले में अभ्यर्थियों ने आपत्ति उठाई है उसके सोर्स के साथ कि वे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं तथा क्या वह
10th के सिलेबस से था अथवा नहीं था, वे सारे प्रूफ के साथ इसमें जो है पिटीशन में दे दिया गया है। साथ में 11th 12th के सारे सिलेबस को भी मेंशन किया गया है तथा यह बताया गया है कि 10th के सिलेबस से वो क्वेश्चंस नहीं थे, वे तो 11th और हायर क्लासेस के क्वेश्चंस थे। साथ ही IIT के सोर्स, GMAT के सोर्स और केट के सोर्सेस को भी वहाँ पर दिखाया गया है। चूँकि यह एक अर्जेंट पिटीशन है, इसीलिए यह उम्मीद की जा रही है कि इसकी हियरिंग जल्द से जल्द हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।